So guys, I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाए के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी शानदार बात बोली गया यार, यहाँ पर बोला गया कि संघर्ष की कहानी की अगर आप लोग सुनेंगे अलग अलग लोगों की, तो सबकी संघर्ष की अपनी एक कहानी होती है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने संघर्ष नहीं किया हो, यानी कि हर एक इंसान कहीं ना कहीं अगर कहीं पहुंचा आज के डेट में, वो अपने संघर्ष के बेस पर पहुंचा है, उसने संघर्ष किया है जिंदगी में। पर लेकिन फिर भी किताबें उन्हीं पर छपती हैं, यानी कि बस किताबों में छपी हुई कहानी उन्हीं लोगों की होती है जिनका अंत शानदार होता है। यानी कि बहुत सारे लोग संघर्ष करते हैं, दुनिया संघर्ष करती है, आप लोग भी डे बाय डे अपनी जिंदगी के साथ में जूझ रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं, उठ रहे हैं, अपनी लाइफ को आप लोग कुछ एंजॉय कर रहे हैं, कुछ उससे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो हर एक इंसान की अलग अलग कहानी है, पर लेकिन जो फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा वही जो है वो सुनहरे शब्दों में उसके बारे में गाथाएं लिखी जाएंगी। वरना दुनिया भर के लोग जो हैं जो कुछ करने की ट्राई करते हैं पर लेकिन कर नहीं पाते हैं, तो वो है कैसे है कि दबके रह जाते हैं, कोई उनके बारे में जानता भी नहीं कि हाँ कभी वो इस दुनिया में आए भी थे या फिर नहीं आए थे। तो इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग की जो कहानी है वो शानदार रहे, तो अंत तक आप लोगों को डटे रहना है। अगर अंत शानदार निकल गया तो फिर आप लोगों की कहानी जो है वो बिल्कुल ऐसे ही लिखी जाएगी जैसे हॉकी इंडिया। तो हॉकी इंडिया की टीम आप लोगों ने देखी शानदार तरीके की परफॉर्मेंस के साथ में 41 साल के बाद में हमारे पास में अभी यहां पर ओलंपिक का मेडल देखने को मिला। एक टाइम ऐसा था कि ध्यानचंद के नाम पर अगर आप लोग बात करें, उनको हॉकी का जादूगर बोला जाता था। और आज के दिन में हमारी कंट्री कितने लंबे समय से यहां पर हॉकी के फील्ड में कुछ करने के लिए तरस रही थी। अब यहां पर जाकर हमारे हाथ में एक ब्रोंज मेडल लगा है, जो कि बहुत बड़ी गर्व की बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो सैल्यूट टू ऑल ओवर जो भी हमारी पूरी हॉकी की टीम है, और आप लोगों को भी जिस तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिली, कई सारी चीजें यहां पर सामने निकल कर आई, अच्छे तरीके से हम लोगों ने चीजें यहां पर एंजॉय की, और सारा जो भी ड्यूरेशन रहा एक तरीके से कहीं ना कहीं एक टीम स्पिरिट यहां पर सामने निकल कर आई। तो ये कहते हैं परफॉर्मेंस। तो ऐसी परफॉर्मेंस को सैल्यूट है। ये वीडियो आप लोगों को देखने को मिलती है दो। अगर डेली शानदार तरीके से आप लोग अपने करंट अफेयर को कवर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोग फॉलो कीजिए। आप लोग करंट अफेयर जो है वो आप लोगों की मुट्ठी में होगा, और पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना। सारी पीडीएफ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर मिल जाएगी। और जो आप लोग की यहाँ पर जो कंप्लीट मंथ की जो पीडीएफ होती है, जो मैं मर्ज करता हूँ ये सारी पीडीएफ, वो भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा चुका हूँ, उसको भी जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो वो मैंने प्रोवाइड करा दी है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा जिसको भी रिवीजन के पॉइंट ऑफ से अपने पास में रखना है। ठीक है, आइए अब एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बाद में फिर हम लोग चीजों को आगे लेकर चलेंगे। तो टकटकी लगाकर आप लोग को देखना है, एक ओवरव्यू ले लेते हैं लेक्चर का। ओवरव्यू कैसे रहेगा, यहाँ पर ओवरव्यू रहेगा बेसिकली एक क्वेश्चन की फॉर्म में। ठीक है, फिर इसके बारे में हम लोग सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात की जा रही है प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में। तो जैसे बात करें तो सेंटर पर प्रेसिडेंट होता है, स्टेट के अंदर गवर्नर होता है। तो कौन कौन सा आर्टिकल इनको पावर देता है पार्डन ग्रांट करने की, यानी कि क्षमा दान करने की। ठीक है, तो ये संविधान में कौन कौन से आर्टिकल में इसके बारे में बात की जा रही है, अभी रिसेंटली ये न्यूज में इसके बारे में हम लोग समझेंगे। कंट्री का जो लार्जेस्ट बैंक है उसके बारे में बात की जा रही है, उसके द्वारा अभी बात की जा रही है कि सिम बाइंडिंग योनो और योनो लाइट यहां पर प्रोवाइड कराई जाएंगे। सिम बाइंडिंग मतलब यानी कि जिस पर्टिकुलर सिम पे आप लोगों की बेसिकली बैंकिंग सर्विस चल रही है, अगर वो सिम उस मोबाइल में होगा तो ही आप लोगों को सर्विस मिलेगी, अगर वो सिम उस मोबाइल में नहीं होगा तो आप लोगों को सर्विस नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो सिम बाइंडिंग सर्विस जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। सिम निकलते ही उसमें से वो ऐप काम करना बंद कर देगा। तो ये बेसिकली योनो और योनो लाइट। तो योनो जो सर्विस है यहां पर ये किसका पर्टिकुलर ऐप है, किस पर्टिकुलर बैंक का, ये आप लोगों को बताना है। और योनो की फुल फॉर्म अगर आप लोगों से पूछे तो आप लोग क्या बोलेंगे, योनो की फुल फॉर्म क्या है, जो कि डिजिटल बैंकिंग आप लोगों को प्रोवाइड कराता है, पर्टिकुलर एक बैंक के द्वारा ऑफर किया जाता है। तो इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। ये बेसिकली फंडा यहां पर ये कि आप लोग जो भी आज की डेट में जो इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं, जो भी आप लोग डिजिटल बैंकिंग यूज करते हैं, उसमें आप लोग अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहें, इसका बेसिक पर्पज ये है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के बारे में बात की जा रही है, तो इसके लिए एक स्कीम है जिसके बारे में आप लोग को बताना है। उसमें बेसिकली टूरिज्म सर्किट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है देश के अंदर में। तो कौन सी स्कीम के थ्रू ये काम किया जा रहा है, जो पर्यटन मंत्रालय का है, ये है क्वेश्चन आप लोगों के सामने। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है, आजादी का अमृत महोत्सव। इसके ऊपर मैंने आज ही एक वीडियो भी अपलोड की है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गाना अगर आप लोग अच्छा गाते हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जाकर उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर अपना द्वारा राष्ट्रीय गान गाकर उसको अपलोड कर सकते हैं। आप लोगों को सर्टिफिकेट भी देखने को मिलेगा, और आप लोगों का राष्ट्रीय गान अगर सेलेक्ट हो जाता है तो आप लोग जो है वो एक तरीके से पूरा देश आप लोगों को सुनेगा, जब हमारे देश में आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो ये सारा सेलिब्रेशन जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, अभी हमारी कंट्री के बीच में और एक पर्टिकुलर पड़ोसी देश है उसके साथ में बात की जा रही है। यहाँ पर हल्दीबारी और चिल्हाटी जो रेल रूट है उसको 50 साल के बाद में फिर से उसको रिस्टोर किया जा रहा है। देखिए, जब तक हमारी कंट्री
बेसिकली आजाद नहीं थी और फंडा था, पर आजादी के बाद में चीजें अलग तरीके से चलने लगी। तो पड़ोसी के बारे में बताइए कौन सा देश है, फिर मैं आप लोगों को आर्टिकल डिस्कस करूंगा काफी डिटेल में, कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के द्वारा एक स्कीम फॉर्मुलेट की गई जिसका नाम है आई मीसा, IMESA। तो आई मीसा क्या है और ये किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंडर में है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। पहली बार अगर बात करें तो सोशल ऑडिटिंग जो यहां पर ग्राम सभा के द्वारा की गई थी, वो पहला कौन सा एक्ट है हमारे देश में जिसमें सोशल ऑडिट का कॉन्सेप्ट सामने निकल कर आया। अगर आंसर राइटिंग में भी कुछ लिखने के लिए आता है तो आप लोग वहां पर लिख सकते हैं। सोशल ऑडिट क्या होता है वो भी यहां पर जानेंगे, कौन सा एक्ट है जो यहां पर ये आया था वो भी हम लोग जानेंगे। तो काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है ब्रू कम्युनिटी के बारे में। तो जो ब्रूज हैं ये पर्टिकुलर एक राज्य में रहते थे, ठीक है। तो वहां से ये पर्टिकुलर क्लैश हो गया वहां पर उस राज्य से, यानी कि इस राज्य से यहां पर इस राज्य में यहां पर कई सारे यहां पर एस्केप करके अपनी जान बचाकर भागे। तो ये राज्य कौन सा है जहां पर आए और कहां से आए, ये कम्युनिटी बेसिकली रहने वाली कहां की है, तो ये आप लोग को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है हलम, ये कम्युनिटी है बेसिकली, या हेलम बोल सकते हैं आप लोग, जो कि यहां पर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट में आता है उसका एक शेड्यूल्ड ट्राइब है। तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है, डिटेल में डिस्कस करूंगा। कई बार आप लोगों से स्टेट पीसीएस के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि ये पर्टिकुलर किस राज्य के ट्राइब से ये चीजें बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो ये प्यारी प्यारी न्यूज है जिसके बारे में आप लोगों को आइडिया रखना है। अब यहां पर डिटेल में हम लोग न्यूज डिस्कस करेंगे एक एक कर। सबसे पहले तो शॉर्ट न्यूज देखेंगे सारी, उसके बाद में डिटेल में न्यूज रहेगी, तो काफी कुछ आप लोग एंजॉय करने वाले हैं। अच्छे से एक एक चीज को आप लोग ध्यान में रख के चलिएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर बात करेंगे अभी योनो के बारे में। तो आप लोगों से अगर कोई योनो के बारे में पूछ ले तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। बेसिक आज की डेट में कई सारी जो बैंक है, कई सारी जो कंपनी है अपने ऐप लॉन्च करते हैं, तो इस तरीके से इसके बारे में भी याद रखेगा। पहले ये योनो है क्या, अगर इसकी फुल फॉर्म आप लोगों से पूछ जाए तो योनो बोलते हैं यू ओनली नीड वन, यानी कि एक तरीके से आप लोगों को बस एक की जरूरत है, यानी कि योनो ऐप की बस जरूरत है। और ये ऐप एसबीआई का है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो आप लोगों को किसी और ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी डिजिटल बैंकिंग के लिए। तो ये कहना है एसबीआई का, यानी कि आप लोग ये बोल सकते हैं, जैसे मैं बोलूं कि करंट अफेयर की दोनों वीडियो अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को करंट अफेयर की और जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा करंट अफेयर आप लोगों का यहीं से कवर हो जाएगा। तो इसको बोल सकते हैं आप लोगों की योनो, ठीक है। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि यू ओनली नीड वन, यानी कि ये करंट अफेयर की वीडियो बस आप लोगों की रिक्वायरमेंट है। अगर बात करें तो कंट्री का लार्जेस्ट बैंक जो है वो ये बोल रहा है अब यहां पर कि अगर जिस फॉर्म में आप लोगों ने, जिस फोन के अंदर में आप लोगों ने सिम डाल रखा है उसी फोन के अंदर आप लोगों ने ऐप डाल रखा है, तो ही वो ऐप चलेगा कि हाँ उसी सिम के साथ में कनेक्ट है, वरना आप लोगों का ऐप नहीं चलेगा। अगर पता चला ओटीपी के लिए कोई और फोन आप लोगों ने रख रखा है और यहां पर दूसरा फोन यूज करें तो उसमें ये काम नहीं करेगा, यानी कि सिम आप लोग के अकाउंट के साथ में अटैच होगा, उसी फोन में वो ऐप होगा तभी काम करेगा। तो सिम बाइंडिंग सर्विस इनके द्वारा प्रोवाइड कराई गई है। बेसिक पर्पज इसका ये है कि पता चला आप लोगों का सिम कहीं और है और कोई भी ओटीपी लेकर उसको ऐप को यूज कर आपके बैंक अकाउंट में से पैसा ना उड़ा दे, तो नया वर्जन जो है एक तरीके से ये डिजिटल फ्रॉड को रोकने का काम करेगा, जो कि एक प्रोडक्टिव स्टेप आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। यानी कि पर्सनली मुझे अच्छा लगा इस तरीके से सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से काम किया जा रहा है। तो जैसे आप लोग फेसबुक अगर आप लोग यूज करते हैं तो फेसबुक एक पूरा एक ऐप है, उसके बाद में फेसबुक लाइट आता है, यानी कि हल्का फुल्का, जिसमें आप लोग कुछ मेन चीजें दे दी जाती हैं। उसी तरीके से योनो पूरा एक हैवी ऐप है और योनो लाइट जो है उसका हल्का वर्जन है, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। चिट्टी मूवी देखी थी रोबोट और 2.0 वो वाली, तो वही वाला फंडा आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। तो सिम बाइंडिंग फीचर जो योनो और योनो लाइट के लिए ये यहां पर बोला, जैसे मैंने अभी उन्हीं डिवाइस में यहां पर ये काम करने वाला है। तो न्यू वर्जन कैसे आप लोगों को अवेलेबल होगा, तो आप लोग इसके लिए अपना जो भी ऐप है उसको एक तरीके से अपडेट कर सकते हैं। देखिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी ऐप अगर आप लोग अपना यूज कर रहे हैं फोन के अंदर में, तो टाइम टू टाइम उसको अपडेट करते रहिए, अपने फोन को अपडेट करते रहिए, ताकि कोई भी चीजें जो है आप लोग के फोन में मिस यूज न हो सके, उनको कोई और गलत तरीके से यूज न कर सके। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर रहेगा जो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर सिम को वेरीफाई करना पड़ेगा और रजिस्टर मोबाइल नंबर आप लोगों को उसके साथ में इंटीग्रेट कर रजिस्टर करना पड़ेगा, तब जाकर आप लोगों को ये सारी सर्विस मिलना स्टार्ट होगी। इंटरेस्टिंग चीज यहां पर ये, चाहे आप लोग एंड्रॉइड यूज करते हैं चाहे फिर iOS यूज करते हैं, यानी कि चाहे एप्पल यूज करते हैं फिर दूसरा कोई फोन यूज करते हैं, तो दोनों में आप लोगों को देखने को मिलेगा। योनो सर्विस जो एसबीआई के द्वारा लॉन्च की गई थी वो 2017 में लॉन्च की गई थी, तो तब से ये काफी अच्छे से सर्विस प्रोवाइड कराने की कैटेगरी में आ रही है चीजें, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये देखिए एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट हो जाती है ऐसी चीजें, या आप लोग की जो नॉर्मल रेगुलर लाइफ है ना उसमें भी इंपॉर्टेंट होती है, तो पर्सनल लाइफ में भी आप लोग इनको यूज कर सकते हैं। और खासकर अगर आप लोग के घर में कोई यूज कर रहा है, यार दोस्त को यूज कर रहा है, तो उसको ये इन्फॉर्मेशन आप लोग जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनकी कमाई हुई जो मेहनत की कमाई है वो इधर उधर व्यर्थ न जाए। यानी कि सबको ये चीजें अपडेट करते रहना है और इनके बारे में इंफॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए, ठीक है।
आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन सकता है आप लोगों का, पॉलिटी के अंदर क्वेश्चन आप लोगों का यहां पर बन सकता है। इसमें बेसिकली बात की जा रही है पार्डन के बारे में। पार्डन को हिंदी में बोलते हैं क्षमादान, यानी कि क्षमा याचना करना। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बोला गया कि गवर्नर के पास में यहां पर पावर है, किसी पर्टिकुलर पर्सन अगर कोई डेथ रो में है, यानी कि उसको फांसी की सजा मिलने वाली है, कोई ऐसा पर्सन जो है, तो उसको यहां पर बिफोर अगर उनके द्वारा सर्व कर लेगा 14 ईयर का जेल में वो ऑलरेडी रह चुके हैं। देखिए जब उम्र कैद बोला जाता है तो नॉर्मली 14 साल की ये यहां पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि 14 साल के बाद में बनाता है कि अब इंसान के अंदर क्या ही रह गया। 14 साल तक उसकी स्पार्क जो है वो खत्म हो जाती है, फिर उल्टी सीधी हरकतें करने के अलावा करना छोड़कर वो एक मैच्योर कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। तो वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो गवर्नर की जो पावर है पार्डन करने की, तो बोला गया कि ये एक तरीके से ओवरराइड करती है जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है सेक्शन 433A, जो कि मैंडेट करता है कि यहां पर एक तरीके से ओनली रिमिट तब किया जाएगा जब 14 साल यहां पर हो जाएगी। समझ में नहीं आया, समझाता हूं। मान लीजिए किसी ए पर्सन के द्वारा कोई उल्टी सीधी हरकतें की गई, उसको जेल में डाल दिया गया, तो 14 साल तक अगर वो जेल में रहेगा तो ये माना जाता है कि उसी के बाद में उसको यहां पर बेसिकली ये क्रिमिनल कोड प्रोसीजर के थ्रू उसको यहां पर फिर आप लोग क्षमा याचना कर सकते हैं। पर लेकिन जो आर्टिकल है संविधान के अंदर में गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट के हाथ में, अगर प्रेसिडेंट के बारे में बात करें तो आर्टिकल 72 काम करता है, गवर्नर के बारे में बात करें तो आर्टिकल 161 काम करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो है वो इससे रिलेटेड नहीं है। अगर लगता है कि 14 साल से पहले भी यहां पर क्षमा याचना कर रही है तो ये पावर गवर्नर के हाथ में भी दे रखी है आर्टिकल 161 के तहत, ठीक है। तो ये बोला गया है। पर लेकिन इनडायरेक्ट में बोला जाए तो यहां पर ये पावर जो दे रखी है ये बेसिकली गवर्नर के हाथ में नहीं है, ये बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बेस पर यहां पर जो है वो गवर्नर काम करते हैं। तो उसी चीज को ध्यान में रखकर यहां पर चीजों को समझाने की कोशिश की जा रही है। तो ये वो छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछ ले जाते हैं और कंफ्यूजन में आप लोग क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो अगर माइंड में टॉपिक को लेकर क्लैरिटी रहेगी तो फिर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। आखिर ये न्यूज में क्यों आ रहा है? क्योंकि राजीव गांधी असैसिनेशन का जो केस था वो काफी लंबे समय से यहां पर चल रहा है। आप लोगों को पता है राजीव गांधी जी की एक तरीके से हत्या कर दी गई थी बॉम्ब से उड़ाकर। अच्छा, कौन से ईयर में घटी थी ये दुर्घटना, आप लोग ये बताइए, ठीक है। तो कौन से ईयर में घटी थी वो दुर्घटना, उसको 14 साल से ज्यादा हो चुके हैं बेसिकली अगर आप लोग देखेगा। तो इसके चलते यहां पर अभी क्षमा याचना की बात की जाती है। तो अगर बात करें तो गवर्नर के हाथ में पावर है, तो गवर्नर चाहता है कि वो यहां पर इस पावर को यूज करे, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि वो इसको यूज करे। तो उसके चलते दोनों के बीच में रस्साकसी चल रही है। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आर्टिकल स्टेटमेंट की फॉर्म में भी दिया जा सकता है, वनडे टाइप एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया। तो भाई साहब यहां से बन गया, गवर्नर के हाथ में पावर है आर्टिकल 161 के तहत और प्रेसिडेंट के हाथ में पावर है आर्टिकल 72 के तहत, ठीक है। बेसिक इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, तो जहां पना तुसी ग्रेट हो, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो, फिर हम लोग बताएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। ये है पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट न्यूज जिसके बारे में आप लोगों से बात करा था। एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है, ये पर्सनल लाइफ में भी आप लोग इसको दूसरों तक शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है आप लोगों की आवाज सुरीली है, आप लोगों को लगता है आप लोग काफी अच्छा गाते हैं, तो आप लोग जाकर इसमें पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। आजादी का अमृत महोत्सव, ये पर्टिकुलर वेबसाइट यहां पर बनाई गई है www, ये यहां पर बेसिकली राष्ट्रगान.in बनाई गई है। अगर इस वेबसाइट पर आप लोग जाएंगे तो आप लोग यहां पर एक पूरा प्रोसीजर देखने को मिलेगा। आप लोग गाना गाकर वहां पर उसको अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद में आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों का गाना अच्छा रहा तो आजादी का जो सेलिब्रेशन होगा 15 अगस्त को, उसमें आप लोगों को भी दिखाया जाएगा, आप लोग भी उस कंपाइलेशन का पार्ट हो सकते हैं। तो इसके ऊपर अभी मैंने एक वीडियो बनाई है कि कैसे कैसे आप लोग ये पूरा काम कर सकते हैं। पूरा प्रोसीजर यहां पर समझाया गया है, लगभग 3.5 मिनट की ये वीडियो है। इसको जाकर आप लोग देखेगा, सारे कंफ्यूजन आप लोग के दूर हो जाएंगे। तो प्रोसीजर फॉलो कर लेना, आप लोग भी इसका पार्ट बन सकते हैं। अच्छे से उसको एंजॉय करना और बताना कि कैसा आप लोग का एक्सपीरियंस रहा, ठीक है। जरूर कीजिएगा इसको ट्राई। भले ही आप लोग अपलोड करने के बाद में आप लोगों को लगे कि यार नहीं इसको अपलोड नहीं करना है, इसको कैंसिल करना है, तो कैंसिल भी आप लोग कर सकते हैं। पर लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप लोग ट्राई जरूर करें एक बार जाकर। 17 लाख से ज्यादा लोग अभी उसको ट्राई कर चुके हैं, बढ़ती ही जा रही है संख्या। आप लोग भी उसका पार्ट बन सकते हैं, ठीक है। पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी है, इसको जाकर देख लीजिएगा वीडियो को, सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो है क्या बेसिकली यहां पर आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछे कि आजादी का अमृत महोत्सव जो है कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा पूरा सेलिब्रेशन यहां पर किया जा रहा है, तो नॉर्मल सी बात है, कल्चर से रिलेटेड बात है, तो कल्चर मिनिस्ट्री यहां पर बात करेगी। तो राष्ट्रीय जो ज्ञान है हमारा, यानी कि नेशनल जो एंथम है, उसको यहां पर एक तरीके से गाना है आप लोगों को, और गाने के बाद में अपलोड करना है, ये बताया गया है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यहां पर ये स्टार्ट किया गया था। मन की बात 25 जो लास्ट मंथ है उसी में यहां पर ये चीजें स्टार्ट की गई, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इसको इस्तेमाल भी कर सके, ठीक है। वेबसाइट जो है इसका लिंक मैंने, ये जो वेबसाइट है इसका लिंक भी मैंने आप लोगों को इस वीडियो के नीचे ही प्रोवाइड करा दिया है।
तो आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो देखिए बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर ये कोशिश ये की जा रही है कि आज के डेट में अगर टूरिज्म को हम लोग ज्यादा बढ़ा सकें तो उसी के ऊपर बात की जा रही है। तो यहाँ पर बात की जा रही है टूरिज्म एरिया डेवलप करने की बात की जा रही है। जैसे मैं बोलूं कि ये काफी निश एरिया है, यानी कि इंपॉर्टेंट एरिया है, ये खासकर इस एरिया में हम लोग टूरिज्म एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो वो वाला फंडा यहाँ पर देखने को मिलेगा कि टूरिज्म को कैसे बढ़ाना है। तो उसके चलते मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म यानी कि पर्यटन मंत्रालय काम कर रहे हैं इको टूरिज्म के लिए। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि इको टूरिज्म नाम की भी कोई चीज होती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकें और इसको अच्छे से एंजॉय किया जा सके। इको टूरिज्म का मतलब क्या होता है? एक तरीके से रेस्पॉन्सिबली ट्रेवल करना, आप लोगों को नेचुरल एरिया में अगर आप लोग जा रहे हैं तो इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए काम करना, इंप्रूव करना लोगों की, जहां पर जिस एरिया में आप लोग जा रहे हैं उनकी वेलबींग का। उदाहरण के तौर पर बताता हूं, आप लोग घूमने के लिए जाते हैं मान लीजिए किसी पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया के अंदर में, ठीक है, कहीं झरना है, कहीं वहां पर जाते हैं आप लोग, किसी इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो नेचर अगर आप लोग का है तो आप लोग वहां पर जाते हैं। तो वहां पर जाके आप लोग ने पता चला कि प्रॉपर आप लोग चीजों को हैंडल कर रहे हैं, प्लास्टिक की बोतल आप लोग के पास में, पर लेकिन आप लोग वहां पर इधर उधर नहीं फेंक रहे हैं, कुछ आप लोग खा रहे हैं उसके रैपर आप लोग इधर उधर नहीं फेंक रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रख रहे हैं इन्वायरमेंट का। तो एक तरीके से इको टूरिज्म की बात करें तो एक तरीके से रेस्पॉन्सिबल तरीके से आप लोग ट्रेवल कर रहे हैं, क्योंकि उससे लोकल एरिया के लोगों को भी काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा है। तो यानी कि टूरिज्म का मतलब होता है कि उस एरिया की संस्कृति कल्चर जो भी है वो लोगों तक पहुंचाई जा सके। पर लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप लोग जाकर उसको एक तरीके से सोचे कि हम तो यहाँ से जाएंगे गंदगी फैला कर जाते हैं। तो ऐसा नेचर नॉर्मली नहीं होना चाहिए, पूरा देश अपना ही है, कहीं भी गंदगी नहीं फैलानी है, नेचर के अंदर आप लोग का चेंज आना चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इस फील्ड में काम कर रही है। तो एक ड्राफ्ट यानी कि एक खाका तैयार किया गया नेशनल स्ट्रेटजी एंड रोड मैप के ऊपर कि किस तरीके से सस्टेनेबल टूरिज्म हम लोग ला सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के बारे में बात करें तो यहाँ पर स्वदेश दर्शन स्कीम आप लोगों को देखने को मिलेगी टूरिज्म के बेस पर, और इको सर्किट और वाइल्ड लाइफ सर्किट यहाँ पर जो है बेसिकली वो क्रिएट किए जा रहे हैं आइडेंटिफाई करने के लिए इसके तहत। तो याद रखिएगा यहाँ पर स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत ये सारे काम किए जा रहे हैं हमारी कंट्री में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए और इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो उसी का ये एक पार्ट भी हो गया। तो टूरिज्म जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, कई सारी कंट्री तो ऐसी हैं कि टूरिस्ट एक्टिविटी के बेस पर ही उनकी इकोनॉमी टिकी हुई है। तो अगर टूरिज्म बढ़ता है तो वो एक अप्रिशिएट करने लायक चीज आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा एक तरीके से जब इस तरीके की चीजें शेयर की जाती हैं। तो इससे देखिए आप लोग क्या होता है, एक तो आप लोग यहाँ पर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से भी क्वेश्चन बन जाएगा, और वैसे आप लोग नेचर के अंदर भी चेंज आएगा इन चीजों को जानकर कि हाँ यार इस तरीके से हम लोग को रखना है। तो ये बातें हैं आप लोग बच्चों तक भी शेयर कर सकते हैं, कोई घर में छोटा बच्चा है उसको भी आप लोग समझा सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें आप लोग दूसरों तक जरूर शेयर किया कीजिए, ठीक है, ताकि और अच्छे से हम लोग सोसाइटी को डेवलप कर सकें। ये एक इंपॉर्टेंट आप लोग न्यूज यहां पर बोल सकते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज है, बात की जा रही है इंडियन जो बैंक है उसके द्वारा एंटर किया गया एक एमओयू में। एमओयू क्या होता है? एक तरीका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एक तरीका एग्रीमेंट होता है, जिसके चलते सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको यहां पर साइन बोला गया बेसिकली, ये एक तरीका इनिशिएटिव है किसके साथ में मिलकर, आईआईटी जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे है उसके साथ में मिलकर। ये क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली क्रेडिट फैसिलिटी को यहां पर एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज तक पहुंचा रहे हैं। देखिए मान लीजिए आज के डेट में आप लोग कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, पर लेकिन आप लोगों के पास में पैसा नहीं है, तो क्रेडिट फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा पड़ेगी, तो उसी को पूरा करने की बात इनके द्वारा की जा रही है। तो आईआईटी बॉम्बे जो है वो आगे निकल कर आ रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे करनी है, कैसे इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया जा सकता है, क्योंकि अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आगे आने लगेंगे तो हमारी कंट्री भी यूएस से जापान और उसी के साथ में साउथ कोरिया जैसा फंडा हमारे देश में देखने को मिलेगा। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो जो यहाँ पर ये साइन करके इनिशिएटिव है जिसको बोलते हैं सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये आईआईटी बॉम्बे के द्वारा आगे लेकर चला जा रहा है। एमएसएमई को यहाँ पर बेसिकली जो रिसर्च डेवलपमेंट टेक्निकल या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि जो हाई एंडेड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट यहाँ पर निकल कर आ सके। यानी कि अगर आज की डेट में आप लोग एरिया में खुद में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, आप लोग उसमें काफी ज्यादा खोजबीन करते हैं, तभी तो जाकर आप लोग किसी प्रोडक्ट को अच्छे लेवल पर डेवलप कर पाएंगे, तभी तो वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में किसी के सामने टिक पाएगा। अगर आप लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छा नहीं करें तो प्रोडक्ट मार्केट में कहां से टिक पाएगा। तो आईआईटी बॉम्बे जो है यहाँ पर वो इंडस्ट्री को हेल्प करेगी, स्टार्टअप को हेल्प करेगी ये पर्टिकुलर चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए। इसी के साथ में जो बैंक है वो एक्सटेंड करेंगे लगभग 50 करोड़ रुपए यहाँ पर जो स्टार्टअप आ रहे हैं निकल कर, उनकी वर्किंग जो कैपिटल है उसको मेंटेन रखने के लिए। क्योंकि कई बार ऐसा है, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने कोई कंपनी स्टार्ट की, उस कंपनी में आप लोग 5 मेंबर हो गए, ठीक है, तो 5 मेंबर हो गए तो मान लीजिए प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो, पर लेकिन इतना तो चाहिए ना कि आप लोग टिके रहे वहां पर, आप लोग खर्चा कम से कम निकलते रहे। अगर खर्चा भी नहीं निकलेगा तो आप लोग बंद कर इसको बैठ जाओगे, ठीक है। तो कम से कम सैलरी इंसान की देना काफी ज्यादा जरूरी है। तो उसके चलते एक पर्टिकुलर कैपिटल
पहले ही साइड में रख लेना चाहिए कि हाँ यार ये चीजें हैं, क्योंकि हर टाइम प्रॉफिट नहीं मिलता है, कई बार आप लोगों को यहाँ पर ये चीजें बेसिकली झेलनी पड़ती हैं। तो इसके चलते यहाँ पर जरूरी है कि एक इस तरीके की चीजों को लेकर चले जाए ताकि सिचुएशन जो है एक नॉर्मल सिचुएशन बनी रहे। ठीक है, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी जो कि आप लोगों को याद रखनी है। तो यहां पर आईआईटी बॉम्बे पार्टिसिपेट कर रहा है। ओके, तो यह बेसिक न्यूज। अब बढ़ते हैं आगे। ये जो न्यूज है ये भी एक अच्छी न्यूज लगी मुझे पर्सनली। अगर देखा जाए ऐसी ऐसी चीजें देश में आ रही हैं तो लोकल एरिया में भी हम लोग चीजों को पहुंचाने में सक्सेस हो पा रहे हैं, यानी कि जिन एरिया में पहले चीजें हम लोग नहीं पहुंचाते थे उनमें हम लोग पहुंचा पा रहे हैं। तो यहां पर ये काम कौन कर रहा है? AICTE, इसको क्या बोलते हैं? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो टेक्निकल एजुकेशन के थ्रू यहां पर हम लोग काम कर रहे हैं। आज की डेट में अगर आपसे पहले अगर थोड़े टाइम पहले जाएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा आप लोग हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से दूसरी कोई लैंग्वेज, तो आप लोग उसको प्रॉपर कन्वर्ट नहीं कर पाते थे। आज के डेट में गूगल ही एक ऐसा ऑप्शन बन गया जहां पर आप लोग आसानी से कन्वर्ट कर पाते हैं। हालांकि कई शब्द जो हैं उसमें अभी दिक्कत आती है, पर इसको और ज्यादा अपग्रेड किया जा रहा है। तो वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि प्रदर्शन किया गया। यहाँ पर ऑफिशियल जो टूल यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज को 11 अलग अलग लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की बात हमारी कंट्री में की जा रही है। तो AICTE ये ट्रांसलेट ऑटोमेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके ये बेसिकली टूल बनाया जा रहा है। और इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात जो पर्सनली मुझे लगी वो ये है कि हमारे देश में अगर लोकल एरिया में भी कोई रहता है तो उसको भी इसका फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें 11 डिफरेंट लैंग्वेज को यूज किया जा सकेगा कि इंग्लिश के शब्द उसमें डाले तो वो हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, आसामी और उड़िया, तो इन लैंग्वेज में आप लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मुझे पर्सनली काफी अच्छी चीज लगी, यानी कि एक तरीके से जो लोग इंग्लिश नहीं समझते हैं अब उनको भी एक अच्छी क्वालिटी का कंटेंट यहां पर देखने को मिल जाएगा जिससे वो उसको ढंग से यूटिलाइज कर सकते हैं। जो टूल है वो कैपेबल है ट्रांसलेट करने में कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला, इंग्लिश बुक और रिसर्च जो जर्नल होते हैं, गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट होते हैं, या फिर जो इंग्लिश की वीडियो होती है। इंटरेस्टिंग चीज तो मुझे ये लगी, जो वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं, मान लीजिए कोई प्लेयर है, ठीक है, आज के में अपनी कंट्री के अंदर कोई प्लेयर है कोई पर्टिकुलर गेम के अंदर और उसको किसी कोच से ट्रेनिंग लेनी है, और वो जो कोच है वो कोच रहने वाला है जापान का, वो कोच रहने वाला है यूएसए का, जहां पर मेनली यूएसए का बोलिए, जापान में तो जापानीज देखने को मिलेगी, वहां पर इंग्लिश यूज की जाती है। तो उसको पर्टिकुलर बंदे को उसको इंग्लिश समझ में ज्यादा नहीं आती है, तो वो क्या करेगा, वहां से बोलेगा कि इंग्लिश की वीडियो यार बनाकर भेज दो मुझे, और यहां पर उसको ट्रांसलेट कर लेगा कंप्लीटली हिंदी में, तो उससे सारी टिप वो ले सकता है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो ये फंडा है यहां पर। तो काम कौन कर रहा है यहां पर? काम की जा रही है बेसिकली यहां पर AICTE के बारे में। AICTE हमारी कंट्री में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी क्या होती है? जो स्टैट्यूट यानी कि लॉ पास करके पार्लियामेंट में बनाई जाती है। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंडर आती है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आप लोगों को ये देखने को मिलेगी। अगर बात करें इसके बारे में तो न्यू दिल्ली में आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर नजर आएगा, और बनाई गई थी 1945 में, यानी कि आजादी से पहले का ये बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन है जो कि काफी अच्छे से हमारे देश में काम कर रहा है। ठीक है, आप लोगों को कैसी लगी है न्यूज पर्सनली? देखिए ये सारी चीजें ना ऐसी हैं कि एग्जाम के लिए तो मैंने बोला ना कि इंपॉर्टेंट है ये, आप लोगों से डायरेक्ट भी अगर आप लोग जहां पर इस चीजों को यूज करना चाहते हैं तो पर्सनल लाइफ में भी आप लोग इनको यूज कर सकते हैं। तो ऐसी न्यूज जो होती है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो एग्जाम और पर्सनल लाइफ में दोनों जगह फायदा पहुंचा रही है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें आप लोग जरूर याद रखिए। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर्टिकुलर आर्टिकल की ओर, और अब आर्टिकल देखेंगे हम लोग थोड़ा सा डिटेल में। यहां पर जो बात की जा रही है इंटरनेशनल न्यूज के बारे में, और यहां पर काफी डिटेल में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं इंडिया और बांग्लादेश के बारे में। अभी बात की जा रही है कई सारे एरिया के बारे में, तो किस तरीके से हम लोग चीजों को आगे लेकर बढ़ सकते हैं। तो यहां पर हल्दीबाड़ी और चिल्लीहाटी जो रेल मार्ग है उसको फिर से डेवलप रीओपन करने की बात की जा रही है इंडिया और बांग्लादेश के द्वारा। अगर मैप में आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं तो आप लोग देखिए वेस्ट बंगाल हो गया यहां पर, ये हो गया आसाम, ये हो गया मेघालय, ये हो गया त्रिपुरा और ये हो गया मिजोरम। तो ये यहां पर बांग्लादेश को आप लोगों को टच करता हुआ नजर आएगा, यानी कि बांग्लादेश वाला जो एरिया है ये बेसिकली हमारी कंट्री में कई सारे राज्य टच करते हैं। और टच भी क्यों ना करेंगे, 1947 तक अगर आप लोग देखिए, उससे पहले अगर बात करें तो हमारी ही कंट्री का तो पार्ट थे यहाँ पर बांग्लादेश और पाकिस्तान, यानी कि अपने ही तो पार्ट है ये। अगर यहाँ पर इस तरीके से आप लोग पूरे मैप को देखें तो अपनी कंट्री का पार्ट हो गया ये। तो उस टाइम पर आराम से कई सारे रेल लिंक ऐसे कनेक्टिविटी थी, पर लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशन जो है खराब होने स्टार्ट हो गए, तो कई सारी कनेक्टिविटी के लिंक यहाँ पर टूटने स्टार्ट हो गए, यानी कि एक तरीके से जो लिंक यहां पर बने हुए थे वो सारे लिंक यहां पर टूटने स्टार्ट हो गए, तो उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलने लगी। तो ये चीजें आप लोग बोल सकते हैं, पर लेकिन फिर से उनको रीस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है। जैसे आप लोग यहां पर देखिए तो रीस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है यहां पर इस तरीके से, ये हो गया बीच में बांग्लादेश, तो यहां पर जैसे कि पेट्रा, यहां पर ये हो गया पेट्रापोल, ठीक है, तो पेट्रापोल को यहां पर बेनापोल के साथ में कनेक्ट किया जा रहा है, ऐसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं। अलग अलग एरिया है यहां पर इसी तरीके से, तो यहां पर आप लोग देखिएगा ये कई सारे एरिया हैं, जैसे कि यहां पर बात की जा रही है
किसके बारे में, सिंगाबाद के बारे में। तो सिंगाबाद को यहाँ पर रोनापुर के साथ में कनेक्ट करने की बात की जा रही है। इसी के साथ में राधिकापुर को यहाँ पर, ये बेसिकली है बिराल दीनापुर के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, दिनाजपुर। तो ये कई सारी चीजें हैं जो आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इसके बारे में आप लोग देखिएगा, बेसिकली यहाँ पर हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं वेस्ट बंगाल के साथ में, ठीक है। इधर आप लोग जाएंगे तो आसाम के साथ में कनेक्टिविटी है, यहाँ पर मेघालय हो गया, ठीक है, यहाँ पर त्रिपुरा, इस तरीके से आप लोग देखते हैं। तो अलग अलग एरिया में कनेक्टिविटी करने के कई सारे साधन थे पुराने टाइम में, पर लेकिन ये साधन जो थे ये कट गए। अब यहाँ पर हम लोग कनेक्टिविटी नहीं है, तो फिर से उनको रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है। इससे फायदा क्या होगा, एक तो अगर कुछ भी एक्सपोर्ट करना है हम लोग को इंडिया से, कुछ भी बांग्लादेश भेजना है, बांग्लादेश से कुछ भी हम लोग को इंपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आसान हो जाएगा। पहली बात, अगर लोगों को जाना है बॉर्डर क्रॉस कर कर, तो वो भी एक आसानी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसके चलते जब लोगों के बीच में कनेक्टिविटी होती है तो उस कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ में रिलेशन अपने आप बढ़ने लगता है, तो वो भी देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि भाईचारा बढ़ेगा तो फिर रिश्तेदारी बढ़ेगी, और रिश्तेदारी बढ़ेगी तो शादी विवाह में जाने स्टार्ट करेंगे, तो फिर तो आप लोगों को पता है कि लोग जो है फिर अपने आप से सारी चीजें ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो वही चीजें हैं बेसिकली। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी बात की जा रही है यहाँ पर, ये हल्दीबारी चिलीहाटी रेल लिंक आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये ऑपरेशनल था 1965, 1965 में आप लोगों को पता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई, तो उसके बाद में फिर ये चीजें बंद कर दी गई। तो यहाँ पर अनदर रेल लिंक है यहाँ पर अगरतला से अखुरा, ठीक है, ये देखने को मिलेगा। इसी तरीके से और भी कई सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर पार्टीशन यानी कि 1947 के टाइम पर 7 लिंक ऐसे थे जो कि एक्टिव थे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, पर लेकिन यहाँ पर 1965 में लड़ाई के बाद में फिर काफी सारी चीजें जो है वो बंद कर दी गई। क्योंकि आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, इसको आज के में पाकिस्तान बोलते हैं, पहले इसको क्या बोलते थे, इसको वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे। जिसको आज के में बांग्लादेश बोलते हैं, इसको पहले क्या बोलते थे, इसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे। तो जो वेस्ट पाकिस्तान है ये ईस्ट पाकिस्तान है, तो दोनों के बीच में आप लोगों को यहाँ पर संबंध देखने को मिलते हैं आज के डेट में। ये बेसिकली इंडिया के ही पार्ट हुआ करते थे, पर लेकिन आगे चलकर 1971 में जब हमारी कंट्री में इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, उनके द्वारा ये यहाँ पर अलग पार्ट बनवा दिया गया। हालांकि उनका उसमें रोल ये नहीं कि उन्होंने यहां पर ये चीजें स्टार्ट की, इस पाकिस्तान ने इस पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। तो यहां पर एक तरीके से बहुत सारे लोग रिफ्यूजी हमारे देश में आ गए, तो हम लोग को ये इस तरह का फंडा देखने को मिला कि 1971 में फिर यहां पर ये डिवीजन इसका कर दिया गया, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीजें रही, जिसके चलते ये बांग्लादेश जो है अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को लेकर चल रहा है, वरना दो साइड से हम लोग को प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही थी, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर फिर से उन रूट को हम लोग रिस्टोर करने की बात की जा रही है, जिसके चलते अभी प्रेजेंट टाइम पर बोला जा रहा है कि 5 रेल लिंक ऐसे हैं जो कि यहां पर ऑपरेशनल है। तो आगे और अच्छे लेवल पर हम लोग उनको लेकर चल सकते हैं, ठीक है। आप लोग यहां पर देखिए, ये बेसिकली हो गए इस पर्टिकुलर रीजन में। तो अलग अलग रेल लिंक आप लोगों को देखने को मिलते हैं जो आज के दिन में ऑपरेशनल है। तो पेट्रापोल इंडिया का, बेनापोल बांग्लादेश का देखने को मिलेगा। इसी के साथ में गेट इंडिया का यहां पर ये है बेसिकली दारसाना बांग्लादेश का देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर सिंगाबाद आप लोगों को इंडिया का, और रोहनापुर आप लोगों को बांग्लादेश का देखने को मिलेगा। राखी यहां पर बात की जा रही है राधिकापुर यहां पर बिरोल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर हल्दीबारी के साथ में यहां पर चिलीहाट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कई सारे अभी ये लिंक है कनेक्टेड, और लिंक को कनेक्ट करने की बात की जा रही है। तो हल्दीबारी और चिलीहाटी जो रूट है यहां पर ये आसाम, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम करेगा। तो अगर एक बार इस तरीके से कनेक्टिविटी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है तो कई सारे एरिया में बहुत फायदा देखने को मिलेगा। नेटवर्क की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, पोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, कई सारे एरिया में जहां दिक्कत है उनको हम लोग सपोर्ट कर पाएंगे। तो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट भी बढ़ेगा, लोगों को फायदा होगा, व्यापार होगा, वो सारी चीजें। तो कॉमन लोगों के बीच में भी अगर बिजनेसमैन स्टार्ट हो जाते हैं तो काफी लार्ज स्केल पर जो पैसेंजर ट्रैफिक भी देखने को मिलेगा, लोग इधर से उधर जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीजों में हम लोग को फायदा देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये, अगर आज की डेट में हम लोग यहां से होते हुए, इस तरीके से होते हुए, यहां से होते हुए अपने नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो फिर आसानी से यहां से आसानी से चले जाएंगे, बहुत लंबी डिस्टेंस बच जाएगी, बहुत सारा ईंधन भी हम लोग बचा पाएंगे। इंपॉर्टेंट बात है, इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूडिंग टूरिस्ट एक्टिविटी भी बढ़ती हुई आप लोगों को नजर आएगी न्यू रेल लिंक के थ्रू। इंपॉर्टेंट बात यहां पर है कि 75 किलोमीटर लॉन्ग ट्रैक जो आज के दिन में हम लोग को इंटीग्रेट करता है, जो बेसिकली किसके साथ में, जो नॉर्थ ईस्ट के साथ में। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को यहाँ पर चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। चिकन नेक जैसे कि मुर्गे की गर्दन होती है, तो ये चिकन नेक है यहाँ पर ये। तो यहाँ से होता हुआ ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यहाँ से हम लोग जाते हैं आज के दिन में। अगर इधर से इस तरीके से चीजें स्टार्ट हो जाती है तो फिर ये वाला फंडा हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से हम लोग यहाँ से भी एंट्री कर पाएंगे। कल को चल के अगर चाइना के साथ में लड़ाई होती है तो चाइना यहाँ पर बैठा हुआ है, तो चाइना तुरंत पहले हमारी चिकन नेक को कट करने की कोशिश करेगा ताकि नॉर्थ ईस्ट को हमसे अलग कर दिया जाए। तो ऐसी हरकतें चाइना की
देखने को मिलती है। तो इस तरीके की चीजों के लिए हम लोग को तैयार रहना पड़ता है। तो कल को चल के यहां से नहीं कि हम लोग यहीं से ही जा रहे हैं, हम लोग यहां से भी जा सकते हैं, हम लोग यहां से भी, हम लोग यहां से भी। तो इस तरीके से कई सारे रूट होने चाहिए। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कि पाकिस्तान के चलते अगर चाइना की बात करें तो चाइना को पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर मिल गया इंडियन ओशन में आने के लिए नया रूट। इससे पहले उनके हाथ में ये रूट नहीं था, तो इसके चलते चाइना को काफी सारी दिक्कतें देखने को मिलती थी। पर लेकिन अब चाइना के हाथ में रूट आ गया, वरना पहले चाइना के पास में ओनली यहां पर एक रूट हुआ करता था बस, ठीक है। इसके अलावा अभी यहां पे भी उसको एंट्री मिल जा रही है। तो ऑल्टरनेटिव रूट बेसिकली खोजे जा रहे हैं कंट्री के द्वारा, क्योंकि कल को चलकर एक एरिया में दिक्कत हो जाती है तो दूसरे एरिया में ऑल्टरनेटिव अवेलेबल होना चाहिए। तो कॉरिडोर कनेक्टिविटी जो है इंडिया और नॉर्थ ईस्ट के साथ में, नेबर कंट्री के साथ में, आप लोग देख ही रहे हैं अभी कैसे एग्रेसिवनेस देखने को मिलती है। तो इसलिए ऑल्टरनेटिव कनेक्टिविटी रूट हमारे पास में होने चाहिए। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि चाइना की गंदी हरकतों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने ऑल्टरनेटिव तैयार कर रहे हैं। कल को चल के अगर चाइना की बदतमीजी बढ़ जाती है, पराकाष्ठा पार कर जाती है, तो उस टाइम पर चीजें जो है वो आसानी से चलती रहे, ठीक है। आप लोग ही क्या रहे हैं इसके बारे में, अगर आप लोगों से कोई पूछे इसके बारे में तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, ठीक है। देखिए ऐसा कोई आर्टिकल डिस्कस करता हूं ना, अगर आप लोग IR यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन पॉलिटिकल साइंस PR वाला आप लोग का ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो वहां पर आप लोग को ये फायदा पहुंचा सकता है ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर भी। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपकी वीडियो फायदा पहुंचाती है क्या? यार देखो नॉलेज है बेसिकली, ठीक है, और करंट के साथ में कनेक्ट कर आप लोग देखोगे तो ये हर जगह आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी। तो ये अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोगों का एग्जाम कौन सा है उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग चीजों को देखिए, क्योंकि न्यूज़पेपर ये करंट अफेयर जो होते हैं ये आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ से नहीं बनाए जाते हैं, ये बेसिकली जनरल तरीके से तैयार किए जाते हैं। अब आप लोग देखिए आप लोग इनको कहां पर यूज कर सकते हैं, तो ये कॉमन सेंस आप लोग को यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये है इसके बारे में यहां पर बातें। आगे वाला जो आर्टिकल मैं भी डिस्कस करने वाला हूं यहां पर, नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये ऑडिट और सोशल ऑडिट के बारे में यहां पर बात करेगा आप लोगों से। अगर सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूं कि सोशल ऑडिट होता क्या है, यानी कि सोशल ऑडिट की मीनिंग आप लोगों से पूछूं, तो सोशल ऑडिट बेसिकली एक तरीके से ये एक स्कीम आप लोग बोल सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट और जो लोग हैं वो मिलकर काम करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया में एक सड़क बनाई जा रही है, तो उस एरिया में जो सड़क बनाई जा रही है तो गवर्नमेंट तो देखती रहेगी कि माल कैसा लगाया जा रहा है, वहां पर किस तरीके से डेवलपमेंट चल रहा है, पर लेकिन लोकल एरिया के जो लोग हैं वहां पर जहां पर ये सड़क बनाई जा रही है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं और वो भी देखते हैं कि कैसे काम चल रहा है, उसमें कोई गलत चीजें तो नहीं हो रही है। अगर गलत चीजें होती हैं तो वो फिर जाकर इन्फॉर्म करते हैं कि यार ये गलत चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लोकल एरिया के लोगों को भी वहां पर उनसे भी यहां पर राय ली जाती है, उनको भी यहां पर पार्ट माना जाता है। तो सोशल ऑडिट के चलते देखिए गवर्नमेंट तो बार बार देख कर नहीं आएगी कि लोकल एरिया में कहां पर सड़क बन रही है, अच्छी बन रही है कि गलत बन रही है, पर लेकिन लोकल एरिया के लोग तो ध्यान रखेंगे खड़ंजा हमारे मोहल्ले में कैसा बन रहा है, ठीक है, एक प्रधान ने खड़ंजा कैसा बनवा दिया, पानी भरा रहता है, ये तो ठीक नहीं हुआ। ऐसी चीजें कई बार देखने को मिलती है गांव वाले एरिया में। तो यहां पर बेसिकली प्रमोट करने की बात की जा रही है ट्रांसपेरेंसी। तो सोशल ऑडिट से ट्रांसपेरेंसी बनती है, अकाउंटेबिलिटी बनती है, इसी के साथ में जो पीपल पार्टिसिपेशन बढ़ता है। हमारी कंट्री में सबसे पहला जो सोशल ऑडिट किया गया था वो किया गया था यहां पर MG नरेगा का, MG नरेगा, इसके बारे में याद रखिएगा, MGNREGA, ठीक है। MG नरेगा यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये जो एक्ट हमारी कंट्री में लाया गया था, इसमें जो सोशल ऑडिट यहां पर किया जाता है वो ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है, जो भी प्रोजेक्ट यहां पर आते हैं। तो सोशल ऑडिट से क्या रहता है, सोशल ऑडिट से ये रहता है कि लोगों को सही प्रोडक्ट सही टाइम पर मिल जाता है, उसमें घपला होने के चांसेस काफी कम रहते हैं। तो कई सारे ऐसे प्रोग्राम अभी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना, इनमें कई सारे आगे प्रोग्राम आए, उनमें सोशल ऑडिट का फंडा डाला गया। अब न्यूज में किस लिए, इसलिए समझ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है उसके द्वारा अभी एक स्कीम फॉर्मुलेट की गई जिसका नाम है IMISA। तो आई, ये इसको याद रखिएगा, बेसिकली आई एक तरीके से यहां पर देखिए आई हो गया, ठीक है, और MESA, ठीक है। तो इसके बारे में अगर आप लोगों से कोई पूछ ले तो इसको बोलते हैं बेसिकली इंफॉर्मेशन को मॉनिटर करना, इवेल्युएट करना और सोशल ऑडिट करना। तो इंफॉर्मेशन मॉनिटर, इवेल्युएशन और सोशल ऑडिट। पहले तो इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, फिर उसको मॉनिटर करेंगे, फिर इवेल्युएट करेंगे क्या सही है क्या गलत, तब सोशल ऑडिट सामने निकल कर आएगा। तो IMISA जो है यहाँ पर ये सोशल ऑडिट कंडक्ट किया जाएगा ऑल स्कीम के लिए, डिपार्टमेंट के लिए। यहाँ पर बेसिकली ऑल स्कीम जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड है उसमें 21-22 के लिए, यानी कि गवर्नमेंट भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करने की कोशिश करिए सही लेवल पर, ताकि करप्शन को कम किया जा सके। तो सोशल ऑडिट जो है वो बेसिकली सोशल ऑडिट जो है ये डन किए जाएंगे सोशल ऑडिट यूनिट के थ्रू, जो कि स्टेट और नेशनल लेवल के जो खासकर रूरल जो डेवलपमेंट और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनके थ्रू चीजों को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो सोशल ऑडिट जो है बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट और जो लोग हैं, स्पेशली जो अफेक्टेड लोग हैं जिस एरिया में वो काम चल रहा है, तो उनको साथ में लेकर काम किया जाता है, ताकि कोई भी दिक्कत अगर सामने निकल कर आती है तो उसका सोल्यूशन निकाला जा सके। तो सोशल ऑडिट का बेसिक पर्पज यही है यार, घुमा फिरा करना बोला जाए, सीधा सीधा बोला जाए कि उस एरिया के लोग जो वहां पर इंपैक्टेड हो रहे हैं, उस एरिया के लोग, तो वो भी उसका
पार्ट रह सके ताकि चीजों को सुधारा जा सके। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर में, तो कई सारे कंपोनेंट है, जैसे स्कीम फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसी के साथ में स्कीम फॉर जो सोशल इंपावरमेंट, तो कई सारी है। यहाँ पर स्कीम फॉर अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्रेडिट इनहेंसमेंट गारंटी जो स्कीम होती है शेड्यूल कास्ट के लिए, तो जरूरी है कि शेड्यूल कास्ट तक वो चीजें पहुंच पा रही है नहीं पा रही है, तो उसका सोशल ऑडिट होना चाहिए। नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस और डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसके अंदर क्या काम चल रहा है, सोशल ऑडिट होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में नेशनल शेड्यूल कास्ट और फाइनेंस जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, स्पेशल जो सेंट्रल असिस्टेंस टू द शेड्यूल कास्ट है। देखिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के ऊपर फोकस क्यों रहता है, इसका बेसिक फंडा ये है कि जो भी पैसा ऊपर से आता है, एक बार राजीव गांधी जी के द्वारा बोला गया था कि 100 पैसे अगर ऊपर से भेजता हूं तो 86 पैसे हैं वो इधर उधर हो जाते हैं, ओनली 14 पैसे जो हैं वो लोगों तक पहुंचते हैं, ठीक है, या फिर 84 बोल दीजिए, 16 पैसे लोगों तक पहुंचते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत कम पैसा जनता तक पहुंचता है, करप्शन उल्टी सीधी हरकतों में ज्यादातर चला जाता है, तो जनता तक चीजें पहुंचाने की बात की जा रही है। तो स्कीम ऑफ असिस्टेंट टू शेड्यूल कास्ट जो बेसिकली शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उसके चलते बात की जा रही है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बात करें तो स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में बात की जाती है, ठीक है, तो कैसे रिहेबिलिटेट करना है उसके लिए। इसी के साथ में वेंचर कैपिटल जो फंड है फॉर शेड्यूल कास्ट, ये आप लोग को देखने को मिलेगा अगर कोई बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं। ये सारी चीजें मेनली अगर देखा जाए तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम होती है उसके ऊपर भी ध्यान रखा जाता है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कैसे काम कर रही है। अगर कोई ट्राइबल कम्युनिटी है, कोई यहाँ पर शेड्यूल कास्ट का कोई कम्युनिटी है, तो उनके खिलाफ अगर कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, तो उसको कैसे रोका जा सकता है, तो उसके लिए भी हमारी कंट्री में एक्ट है ऑलरेडी, जिसको बोलते हैं आप लोग शेड्यूल कास्ट, जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी यानी कि कुछ गलत काम ना हो जाए उनके साथ में, तो इसके लिए एक्ट आप लोगों को ऑलरेडी देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि बहुत सारे ऐसे तरीके हैं इनको चीजों को रोकने का जो काम करते हैं। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम जो योजना है उसके तहत यहां पर, तो इसके चलते बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि चीजों को सही करने की कोशिश की जाती है ताकि दिक्कतें देखने को न मिले। और सोशल ऑडिट क्या करता है, सोशल ऑडिट सीधा सीधा काम ये करेगा कि अगर दिक्कत होती है तो उसका सॉल्यूशन निकाल दिया जाए। तो यानी कि सोशल ऑडिट से फायदा ये है कि पैसा जहां लगाया जा रहा है वहीं पर ही पैसा पहुंचेगा, इधर उधर पैसा नहीं होगा। तो कई सारे सजेशन भी दिए जाते हैं कि यार कैसे इसको इंप्रूव करना है, ठीक है। तो सजेशन के तौर पर अगर कोई बातें करे आप लोगों से कि हाँ सिटीजन जो है बेसिकली वो अगर उनको इसके बारे में अवेयर करा जाए तो काफी कम चीजें, गलत तरीके से कम चीजें देखने को मिलेगी। जो जनता का टैक्स मनी है उसको ढंग से हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे, टाइम बाउंड मैनर में चीजें जो है वो ढंग से इंप्लीमेंट होती हुई आप लोगों को नजर आएगी। तो ये कई सारे एक प्रॉपर वे में लोगों का अवेयरनेस फैलाई जाए तो लोग अपने आप सोशल ऑडिट करना स्टार्ट कर देंगे, तो वो भी आप लोग बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो कई सारी ऐसी बातें हैं जो कई बार न्यूज में रहती हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो अच्छे से चीजों को आप लोग यूटिलाइज कर पाएंगे। ओके, आगे बात करते हैं अब स्टेट की न्यूज के बारे में। ये जो न्यूज निकल कर आ रही है बेसिकली निकल कर आ रही है यहाँ पर किसके चलते उसको हम लोग समझेंगे। अभी यहाँ पर जो बात की जा रही है वो हेलम के बारे में बात की जा रही है। तो ये सब ट्राइबल क्लैश अभी देखने को मिल रहा बेसिकली आसाम के अंदर, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो जो लोग हैं हेलम सब ट्राइबर, तो इनके द्वारा बेसिकली रिफ्यूजी एक तरीके से बने कहां पर, आसाम के अंदर में। आप लोगों का देखने को मिलेगा जो ब्रू यहाँ पर जो कम्युनिटी है वो न्यूज में है। पहले ब्रू कम्युनिटी समझ लेते हैं है क्या। ब्रू कम्युनिटी जो है वो रहने वाली है मिजोरम की। तो 1997 में इनके ऊपर अत्याचार किया गया तो ये त्रिपुरा भाग कर आ गए। तो आप लोग यहाँ पर देखिए रहने वाले तो हैं यहाँ पर, ये कहाँ के, ये है मिजोरम के, पर लेकिन जब लड़ाई हुई तो ये त्रिपुरा भाग कर चले गए। तो त्रिपुरा में बहुत सारे लोग जो हैं वो टेंटों में रहना स्टार्ट कर दिया। और आज की बात नहीं है, ये 1997 की मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। इसके चलते कई सारी दुर्घटनाएं यहाँ पर देखने को मिलती रहती हैं। अभी यहाँ पर जो झड़प हो रही है, ये जो क्लैश हो रहा है, ये ब्रू रिफ्यूजी के साथ में हो रहा है जो कि त्रिपुरा के अंदर में, क्योंकि मिजोरम से भागकर त्रिपुरा के अंदर है। अब त्रिपुरा के जो लोकल लोग हैं उनको लग रहा है कि हमारे यहाँ पर फालतू में बहुत सारे लोग आ गए, हमारे यहाँ पर बेसिकली जो रिसोर्सेज हैं वो भी यहाँ पर ये कम करें। इसी के साथ में कुछ जॉब वगैरह में भी आप लोगों को चीजें देखने को मिलने लगती हैं, खाना पीना रहन सहन बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो उसके चलते ये चीजें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यानी कि बाहर वाले लोग जब किसी एरिया में आकर रहते हैं तो थोड़े बहुत टाइम के लिए आए तो अच्छा है, पर लेकिन बस जाए वहीं पर ही आकर, तो वो दिक्कतें हैं, उसके चलते बात की जा रही है। तो जो यहाँ पर हेलम कम्युनिटी है बेसिकली ये कैटेगराइज की जाती है शेड्यूल्ड ट्राइब के तौर पर त्रिपुरा के अंदर में। कुकी चिन जो ट्राइबर है तिब्बतन बर्मा एथनिक ग्रुप से बिलोंग करती है, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है। लैंग्वेज आप लोग को तिब्बतन बर्मा देखने को मिलेगी। इनको यहाँ पर बेसिकली इनको यहाँ पर बेसिकली ये मिला कुकी के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। तो ये याद रखेगा, बोला गया कि नोट एट ऑल कुकी, ठीक है। ये लैंग्वेज कल्चर लिविंग स्टाइल में आप लोगों को देखिए ऐसा नहीं है कि सारी चीजें एक जैसी है, कुछ डिफरेंट भी देखने को मिलती है, पर हाँ नॉर्मल तरीके से देखने की कोशिश की जाती है कितनी सारी चीजें जो है वो सही है, क्या क्या चीजें चेंज है, कैसे क्लैश को कम किया जा सकता है, तो उसके बारे में बात की जाती है।
तो अगर बात करें पॉपुलेशन, अगर टोटल यहां पर बात की जाए इस तरीके से, तो सिचुएशन को कैसे नॉर्मल करना है उसके ऊपर फोकस दिया जा रहा है। तो कई सारे अभी एग्रीमेंट भी सामने निकल कर आ रहे हैं, कई सारे मुद्दों पर बात की जा रही है, जिनको ब्रू या फिर यहां पर रेंगेन आप लोग बोल सकते हैं। ये कम्युनिटी जो है नॉर्थ ईस्ट एरिया में रहती है, त्रिपुरा, मिजोरम और आसाम के अंदर में। अभी यहां पर पर्टिकुलरली वल्नरेबल कैटेगरी में भी आती है, जिसको पीवीटीजी बोलते हैं। पीवीटीजी क्या है? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, यानी कि एक कोई पर्टिकुलर ये गरीब कम्युनिटी है, उसके अंदर और भी ज्यादा गरीब कम्युनिटी, यानी कि गरीब तो थी वो कम्युनिटी, उसके अंदर कुछ ऐसे भी जिनको खाना भी नहीं मिल रहा है एक टाइम का, तो गरीबों के अंदर गरीब हो गए ऐसा बोल सकते हैं। तो ट्राइबल कम्युनिटी है जिनकी दुर्दशा रहती है आज के में, उसके अंदर भी और ज्यादा दुर्दशा रहने वाली ट्राइबल कम्युनिटी एक तरीके से बोल सकते हैं, जो कि कंप्लीटली नेचर के हिसाब से रहती है, खाते पीते हैं, उनको ज्यादा चीजों के बारे में आइडिया नहीं है, और जो काफी कम है जिनकी संख्या जो है घटती जा रही है, उनकी लैंग्वेज जो है घटती जा रही है, इस तरीके से वल्नरेबल कैटेगरी में उनको रख दिया गया है। तो मिजोरम जो है यहाँ पर वो बेसिकली आज की डेट में ये बात करिए कंसीडर नहीं करता है कि जो ब्रू कम्युनिटी है वो उनकी इंडिजिनस कम्युनिटी है, यानी कि जब मिजोरम में लड़ाई हुई और मिजोरम से मारकर भगाया गया इनको, त्रिपुरा में भागे, तो उस टाइम में यहाँ पर मिजोरम ये बोलते थे कि हमारे इंडिजिनस लोग नहीं है, हमारे लोकल लोग नहीं है, ये बाहर से आकर यहाँ पर बसे हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर उनके साथ में झड़प देखने को मिलती थी। जून 2018 में जो कम्युनिटी है, जो ब्रू जो कम्युनिटी है, उनके द्वारा साइन किए गए एग्रीमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ में बेसिकली रिपैट्रिएशन के लिए। रिपैट्रिएशन क्या होता है? इसको बोलते हैं प्रत्यार्पण, यानी कि मिजोरम से फिर से इनको हटाकर त्रिपुरा पहुंचाया जाए, सॉरी त्रिपुरा से हटाकर इनको मिजोरम पहुंचाया जाए, तो इसके चलते चीजों को नॉर्मल किया जाए, ऐसे भी एग्रीमेंट देखने को मिलते हैं। पर लेकिन मोस्ट ऑफ द जो रेजिडेंट है उन्होंने इन एग्रीमेंट को मानने से मना कर दिया। फिर अब यहां पर क्वाड्रिपार्टाई एग्रीमेंट देखने को मिला। ट्राइपार्टाई के बारे में सुना, इसमें 3 पॉलिटिकल पार्टी आप लोग 3 कोई भी पार्टी होती है वो एक तरीके से एग्रीमेंट करती है। क्वाड्रिपार्टाई का मतलब क्या है? एक साइड में मिजोरम, एक साइड में त्रिपुरा, एक साइड में ब्रू कम्युनिटी और एक साइड में यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से 4 यानी कि क्वाड्रिपार्टाई एग्रीमेंट देखने को मिल रहा है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए। सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा यार, ऐसे थोड़ा ना काम चलेगा, कब तक लड़ते भिड़ते रहेंगे, तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन इसके लिए होना चाहिए, तो उससे रिलेटेड बात की जा रही है। नॉर्थ ईस्ट में कई बार ऐसी दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलती है, बॉर्डर के क्लैश आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो इस तरीके से पूरा फंडा ये होना चाहिए कैसे चीजों को नॉर्मल करना है, क्योंकि देश जो है वो तभी एकजुट रह पाएगा, तो चीजों को नॉर्मल करके इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होगी, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। तो ये था टोटल डिस्कशन। देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहले आप लोगों के सामने क्विज था, इसी के साथ में बधाई हो आप लोगों को भी और हॉकी इंडिया को भी। तो ये 2 वीडियो आप लोगों को डेली देखने को मिलती हैं। शॉर्ट न्यूज में हम लोगों ने जो पहली न्यूज थी उसमें हम लोगों ने जाना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जो केस आया गवर्नर का, क्षमा याचना की बात की गई। दूसरी न्यूज में योनो के बारे में जाना। तीसरी न्यूज में कल्चर मिनिस्ट्री और आजादी का अमृत महोत्सव उसके बारे में जाना, और ये भी आप लोग जाकर जरूर देखिएगा, अपना गाना गाकर अपलोड जरूर कीजिएगा, ठीक है। चौथी न्यूज में हम लोगों ने यहाँ पर टूरिज्म के बारे में जाना, कैसे चीजों को बढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट जो 5वीं न्यूज है उसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से एमएसएमई की हेल्प की जा रही है। और 6ठी न्यूज के अंदर हम लोगों ने वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू से रिलेटेड देखी चीजें कि हमारी कंट्री में कई सारी लैंग्वेज में अब चीजें देखने को अवेलेबल मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे सामने जो लॉन्ग न्यूज आ गई उसमें सबसे पहले हम लोगों ने जो बात की यहाँ पर, ये बात की बेसिकली इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में। तो किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन आप लोगों को पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज मत होना, ये मत बोलना यार ये कहां से क्वेश्चन आ गया। तो सारी चीजें आप लोगों के सामने माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें ये ऑडिट के बारे में बात की, तो जो नरेगा के बारे में मैंने बात की वो तो आप लोगों को याद रखनी है। बाकी यहाँ पर जो आई मीसा है ये स्कीम क्या है, इसके बारे में आप लोग कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो कि मैंने डिटेल में आप लोगों से डिस्कस किया। सोशल ऑडिट क्या होता है वो भी आप लोगों की माइंड में आ गया। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की यहाँ पर किसके बारे में, ये बेसिकली हालम सब ट्राइबल कम्युनिटी क्लास के बारे में हम लोगों ने बात की। अभी यहाँ पर ये कहां पर है, ये आसाम, अभी आसाम में भी दिक्कत देखने को मिल रही है, इसी के साथ में मिजोरम, त्रिपुरा, उनसे रिलेटेड यहाँ पर कई सारी प्रॉब्लम निकल कर आ रही है, तो इसको भी हम लोगों ने यहाँ पर समझा, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ओके। तो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप लोगों के सामने ये क्विज है जिसको आप लोग को अटेम्प्ट करना है। अब इसका आंसर आप लोग दे पाएंगे। प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए कौन कौन सा आर्टिकल है पार्डन करने के लिए, ये आप लोग को बताना है। कंट्री का लार्जेस्ट लेंडर कौन सा है जिसके द्वारा सिम बाइंडिंग स्कीम लाई गई है, योनो और योनो लाइट के लिए, तो ये आप लोग को बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ जो योनो है उसकी फुल फॉर्म बताइए, और ये किसके द्वारा प्रोवाइड कराया जाने वाला ऐप है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर कौन सी स्कीम है जो कि यहाँ पर जो थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट डेवलप करने की बात कर रही है। कौन सी मिनिस्ट्री है जो आजादी का अमृत महोत्सव के लिए पूरा एक तरीके से योगदान यहां पर दे रही है, ये आप लोगों को बताना है। इंडिया कौन सी कंट्री के साथ में मिलकर जो रेल लिंक है उसको रिस्टोर करने की बात कर रही है। कौन सी मिनिस्ट्री है हमारी कंट्री के अंदर अगर बात करें जो कि आई मीसा को इंप्लीमेंट कर रही है यहाँ पर। इसी के साथ में ब्रू जो है वो कहां पर आए और कहां से आए, ये आप लोगों को बताना है। हेलम कम्युनिटी जो है वो किस ट्राइबल कम्युनिटी से यहाँ पर किस राज्य से बिलोंग करती है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिनके बारे में आप लोगों से एग्जाम में पूछ रहे हैं, तो कंफ्यूजन आना नहीं है।
आइए इसी बहाने से एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो लास्ट डे का एक बार रिवीजन जरूर किया कीजिए अगर लंबे समय तक आप लोगों को चीजें याद रखनी है। अब्राहम राइसी जो है उनके द्वारा इनोग्रेट किया गया, रिप्लेस किया गया प्रेसिडेंट को, जो कि पहले प्रेसिडेंट कौन थे ये बताना है। उन्हीं के द्वारा न्यूक्लियर डील साइन की गई थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसी के साथ में 58,000 के करीब जो चिल्ड्रन है उनको रेस्क्यू किया गया। तो किस पर्टिकुलर चीज के तहत उनको रेस्क्यू किया गया, ये एक पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है उसका नाम आप लोगों को बताना है। यहां पर बात करें तो ऑनलाइन पोर्टल जिसका नाम है पेंसिल, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है अभी किस राज्य की कौन सी कैपिटल सिटी है जिसके द्वारा 100% जो कोविड वैक्सीनेशन अचीवमेंट कर लिया गया। एक सैल्यूट करने वाली और बहुत बड़ी बात आप लोग यहां पर ये बोल सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में बात की जा रही है गोलापुर के बारे में। तो गोलापुर जो है ये एंशिएंट टाइम में कलिंगा के टाइम पर भी यहां पर यूज किया जाता। और इसी के साथ में मंसूर कोट जो है, मंसूर कोटा जो है बेसिकली यहां पर इस पे ये रीजन देखने को मिलता है। तो रिवर बताना है कौन सी रिवर पर है ये पोर्ट। आर्मी के जो चीफ है कंट्री के, उनके द्वारा बोला गया 2023 तक मुझे कोई नहीं टच करेगा, मैं यहां पर लीडर रहने वाला हूं। तो उसकी वजह से यहां पर न्यूज में तो कौन सी कंट्री के बारे में बात की जा रही है ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहां पर, ये बात की जा रही है हेल्थ मिनिस्ट्री की साइड से 27% रिजर्वेशन की बात की जा रही है और 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए AIQ। तो AIQ क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री जिसके द्वारा 9.2 लाख चिल्ड्रन जो है उनको बोला गया है उनको बेसिकली आज के डेट में मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। तो 6 महीने से लेके 6 साल तक के बच्चे हैं। कौन सा राज्य टॉप पर है और कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर है, तो ये भी आप लोगों को बताना है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आंसर देख लेते हैं, अपने मैच कर लीजिएगा आंसर आप लोगों ने क्या सोचा और क्या क्या आंसर है देखिएगा। इब्राहिम राइसी जो है वो नए प्रेसिडेंट बने अभी ईरान के। ये यहाँ पर प्रेसिडेंट जो हुसैन रूहानी है उनको यहाँ पर चेंज करेंगे। रूहानी साहब के द्वारा न्यूक्लियर डील साइन की गई थी 2015 में, जिसमें से डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकल गए और अभी वो डील जो है वो पेंडिंग में चल रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरा यहाँ पर, इसमें बात की जा रही है कि 58,000 बच्चे जो हैं उनको बचाया गया और नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के तहत उनको सही जगह पर पहुंचाया गया जहां उनकी सही जगह है, ठीक है। इसी के साथ में पेंसिल के बारे में बात की थी, इसको बोलते हैं बेसिकली प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। तो इसके बारे में याद रखिएगा, ये यहाँ पर अच्छा प्रोग्राम है बच्चों के लिए। अगर बात करें यहाँ पर भुवनेश्वर जो है उड़ीसा जिसकी कैपिटल है बेसिकली भुवनेश्वर, तो उसमें 100% वैक्सीनेशन हो गया, ये एक अच्छी बात है। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की यहाँ पर किसके बारे में, गोपालपुर के बारे में। तो रिवर रेशुकोल्या इसके बारे में आप लोग याद रखेगा, तो इसके बेसिकली किनारे पर देखने को मिलेगा। म्यांमार है वो कंट्री जहां पर जो आर्मी लीडर है उसने बोला है कि हम रहेंगे यहाँ पर और कोई नहीं रहेगा 2023 तक का। इसके बाद में देखेंगे इलेक्शन कराने हैं या फिर नहीं कराने हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ है उसके बारे में बात की जा रही है। ऑल इंडिया कोटे को इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है खासकर मेडिकल से रिलेटेड, ठीक है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के बारे में बात करें तो 9.2 लाख ये यहाँ पर आज के डेट में ये है बेसिकली सीवियरली एक्यूट मेलनरिशमेंट, यानी कि उनको ढंग से खाना पीना नहीं मिल पाता है। और उत्तर प्रदेश और बिहार जो है वो आप लोगों को इस लिस्ट में टॉप पर देखने को मिलेंगे, जो कि सबसे बड़ी दिक्कत आप लोग देख सकते हैं। तो जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर फैसिलिटी भी ढंग से प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं, क्योंकि बहुत ह्यूज पॉपुलेशन में सारे रिसोर्सेज जो है वो कम पड़ जाते हैं। तो ये भी एक काफी बड़ी प्रॉब्लम बार बार निकल कर आती है, तो जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन जिनके आंसर आप लोगों ने देखे, तो कोई भी किसी भी तरीके से कंफ्यूजन माइंड में नहीं रखना है, ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन, कैसा लगा और जो मैंने आप लोगों को बोला है उसका जरूर पार्ट बनिएगा। जो आजादी का अमृत महोत्सव राष्ट्रीय गान जरूर गाइएगा, अपनी सुरीली आवाज में खुद आप लोग उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। वेबसाइट पर सारी चीजें अवेलेबल है, वो वीडियो आप लोग देखकर पूरा प्रोसीजर समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, अगर लगता है पीडीएफ चाहिए तो यहां से डाउनलोड कर लेना, सारी पीडीएफ आप लोग को एक जगह इकट्ठी मिल जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो। तब तक के लिए जय हिंद।